वेलकम। स्वागत है आपका टीम सक्सेस अनलिमिटेड में। मैं अशोक ठाकुर। आज बात करेंगे। बहुत सारे सुबह का सेशन में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सक्सेस क्या है, सफलता क्या है। तो सक्सेस के बारे में जैसे बात करेंगे तो सफलता क्या है आपको बतलाते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको क्लियर आवाज जा रहा है। हाँ, सुमित, राइट, श्रेया, ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो जैसे सुबह का सेशन में आप लोग पूछे कि सफलता क्या है, तो मैंने सफलता का कुछ उदाहरण दिए थे कि सफलता क्या है। सबका एक अपना अपना लक्ष्य होता है। जो भी वो लक्ष्य छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, वो सारा सफलता के अंतर्गत आता है। जैसे सुबह से, अगर सुबह कोई आपको कॉलेज जाना है और आपने समय से कॉलेज पहुंचा तो वो भी एक सफलता है। आपने छोटा सा कोई काम को अगर टारगेट लेके चला, वो काम पूरा, वो भी सफलता है। लेकिन एडविन सी ब्लिस के अनुसार जो सफलता को बतलाया गया है, वो सफलता को उस मापदंड में तौले हैं कि वो बोलते हैं सक्सेस डजंट मीन द अब्सेंस ऑफ फेलियर, इट मीन्स द अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स विनिंग द वार नॉट एवरी बैटल। मतलब सफलता वो चीज है जो एक बड़ी चीज जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, जो बड़ी मंजिल है उसको प्राप्त करते हैं, तो वो सफलता। कोई छोटा मोटा युद्ध जीतने को सफलता नहीं माने। दूसरा कहावत है कि सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ फेलर। बहुत सारे असफलताओं को पार करते हुए जब अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वही सफलता है, राइट। आप एक अच्छे, सफल और एक इतिहास रचने वाला, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अपने नाम लिखाना चाहते हैं, तो आपको कैसे सफलता हासिल करना है। तो उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई औजार है, सबसे बड़ा कोई फार्मूला है, तो वो है चरित्र, है ना। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, है ना, रामायण में राम जी जीते। बोला जाता है कि धनवान में सबसे बड़ा अगर धनवान था तो रावण था। सोने की लंका था उनके पास में। बलवान में भी सबसे श्रेष्ठ बलवान रावण था। सब चीज में, उम्र में भी रावण बड़े थे। भक्त में भी, शिव भक्त पे दोनों थे, राम भी थे और रावण जी भी थे। श्री राम जी भी शिव के भक्त थे और रावण जी भी थे। लेकिन भक्त में रावण बोलते हैं, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट के मैंने शंकर को पूजा है। बताइए, इतने बड़े भक्त तो राम जी नहीं थे जो शीश को काट के शंकर भगवान को पूजा है। इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी, इतना श्रेष्ठता होने के बावजूद भी, वो कौन सी चीज थी जो सारी श्रेष्ठता उनकी धरी की धरी रह गई? क्यों? बस एक चीज था। राम और रावण में एक अंतर था कि राम चरित्रवान थे और रावण कहीं ना कहीं चरित्र उनका गिरा हुआ था, जिसकी वजह से राम ने रावण को हराया। इसीलिए राम जी का पूजा होता है। तो राम जी का पूजा, एक प्रतिमा राम जी हैं और पूजा उनका चरित्र का होता है। इसीलिए तो तुलसीदास ने लिखे हैं रामचरितमानस। तो जो जो भी राम, श्री राम जी जो पुरुषोत्तम बोला गया है, वो उनका आचरण को और उनका चरित्र को आपको धारण करना पड़ेगा। और जीवन में आप चरित्र को, उनका आचरण को अपने जीवन में लागू करके एक सफल आदमी बन सकते हैं। क्योंकि विदाउट कैरेक्टर यू कैंट गेट सक्सेस। बिना चरित्र का आप बड़ा सफलता हासिल नहीं कर सकते। बिना चरित्र का एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बिना चरित्र का एक अच्छा स्टूडेंट को आप तैयार नहीं कर सकते हैं। बिना चरित्र का एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। बिना चरित्र का एक अच्छा कंपनी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जहां जहां भी चरित्र है, वहां वहां सर्वश्रेष्ठ विकास होता है। जहां चरित्र का हनन होता है, वहां विकास तो दिखता है लेकिन अंत में उसका विनाश हो जाता है। और चरित्र जो है वो सदा शाश्वत सत्य है। बोला गया है, प्लेटो ने भी बोला है, प्लेटो सेड ट्रूथ आर इटर्नल। सच अमर होती है, सच को कोई मार नहीं सकता। कुछ देर के लिए आप छिपा सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले चरित्रवान बने।
आप आदर्श बनिए, आप आदर्शवान दयावान बनिए, तो आप धनवान भी बन जाइएगा। तो आज का सेशन में यही, मतलब अगर छोटा सा बोला जाए तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको चरित्रवान होना, ईमानदार होना, दयावान होना बहुत आवश्यक है। तो आप अंत तक सक्सेस होते रहिएगा। अगर कपट विद्या है, छल विद्या है, तो प्रेजेंट में सक्सेस हो जाइएगा, लेकिन आपका अंत का हाल बहुत बुरा होगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई अमर होता है। जैसे प्लेटो सेड, ट्रूथ आर इटर्नल, सत्य अमर होता है। असत्य का कोई उम्र, कोई ये नहीं होता है, वो हमेशा मरता है और कभी भी जीतता नहीं है। अंत में सच्चाई की जीत होती है। तो आप संघर्ष करें, आप संघर्ष कीजिए, लड़िए और जीतिए, यही मेरा उद्देश्य है। दूसरा सेकंड चैप्टर अगर होता है तो आपका एक दिशा निर्देश करने वाला होना चाहिए, जिसको प्राचीन काल में बहुत अच्छा सुंदर नाम दिया गया था, जिसको गुरु बोला जाता था। और सुबह सुबह लोग प्रार्थना में भी इसको शामिल करते थे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना अच्छा बात था। दूसरा कि आप ही माता आप ही पिता है, संस्कृत में इसको भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। तो ये प्रार्थना आपको शक्ति देगा। तो जीवन में एक अच्छा चरित्र का, अच्छा चरित्रवान गुरु का होना भी आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु दियो मिलाए। इस प्रकार से है ना, आप अपना चरित्र का निर्माण कीजिए। बड़े को आप आदर दीजिए, छोटे को प्यार दीजिए। कहीं भी आप सत्संग में रहिए, गलत बात मत बोलिए, गलत लोगों के संगत में मत रहिए, गलत माइंड में कभी धारणा मत कीजिए, गलत मत सोचिए। ठीक है? एक धर्म और संस्कार ही है जो आपका चरित्र को बताता है। धर्म और संस्कार ही है जो आपको ये चीज बतलाता है कि बहन क्या होता है, ये बतलाता है कि भाई क्या होता है, दोस्त क्या होता है। ये धर्म ही है जो उसका महत्व को बतलाता है और उसको आप सम्मान देते हैं। बहन का एक अलग रेस्पेक्ट होता है, बहन का एक अलग महत्व होता है, अलग सम्मान होता है। वहीं पत्नी का अलग रिस्पेक्ट, अलग सम्मान होता है। माँ का अलग सम्मान। सब माँ के बराबर देखिए, सबको बहन के बराबर देखिए, गलत नियत मत रखिए। आपका चरित्रवान यही चीज है। तो आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आदर्शवादी बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, समाज का भला सोचना पड़ेगा, सबके बारे में भला सोचना पड़ेगा। तो आने वाले दिन में जब तक चांद सितारा रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, तब तक इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में आपका नाम रहेगा। जय हिंद। आज इतना ही, कल का सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।